जब सरकार के मंत्री नियुक्ति घोटाला की बात कर रहे हों और मुख्यमंत्री मौन हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाली कहीं न कहीं प्रतिभा को कुचलने का और पैसे की वसूली भाई भतीजावाद को बढ़ाने का है। बीपीएससी को आपने उस आयोग को बड़ा पवित्र समझ के बहाली कर रहे हैं, तो फिर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाली क्यों हो रही है? हस्तिनापुर के गुलामों के माध्यम से आप जो पाप करवा रहे हैं, बिहार के बच्चों के प्रतिभा का हनन कर रहे हैं। कई समाचार पत्रों में निकला है कि आउटसोर्सिंग पर बहाली में भारी गड़बड़ी और अनियमितता शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे हैं। जब सरकार के मंत्री नियुक्ति घोटाला की बात कर रहे हों और मुख्यमंत्री मौन हैं, यही मामला बिहार विधानसभा के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से हो रहा है, जो कंपनी कोई अर्हता पूरा नहीं कर रहा और उसके चयन की कमेटी जो बनाई गई है वह कमेटी भी नियमानुकूल नहीं है और विधानसभा के अंदर पहले रद्द किया गया, फिर उसी कंपनी के माध्यम से 10 तारीख को परीक्षा ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का नौटंकी और नाटक बंद करिए। आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाली कहीं न कहीं प्रतिभा को कुचलने का और पैसे की वसूली भाई भतीजावाद को बढ़ाने का है। और विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमने स्पष्ट शब्दों में कहा था, हमने रोका था बहाली, कि बहाली आउटसोर्सिंग के नाम पर अपने चचा भतीजा बाद के माध्यम से पहले भी बहाली हुई है, जिस पर कई प्रश्न चिन्ह भी लगे हैं, और फिर वही खेल खेला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह सरकार धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रही है और भ्रष्टाचार पर इनका जीरो टॉलरेंस सिर्फ दिखावा है। इस तरह के बहाली की प्रक्रिया के माध्यम से खुलकर पैसे की वसूली करने का खेल खेला जा रहा है और इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में भी लोग जाएंगे और बिहार को ये तमाशा बना रहे हैं। शिक्षक बहाली में भी जिस तरह से पूरे कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, जब बीपीएससी को आपने उस आयोग को बड़ा पवित्र समझ के बहाली कर रहे हैं, तो फिर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बहाली क्यों हो रही है? क्यों बिहार विधानसभा के अंदर बीपीएससी के माध्यम से चयन की प्रक्रिया कराते हैं, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कराते हैं? आखिर क्यों मंशा ऐसा नहीं है? क्यों लूट की छूट की प्रवृत्ति आप खुल करके पोषित कर रहे हैं? ये मानसिकता बदलनी होगी और बिहार के अंदर इस तरह के तमाम बहाली पर लोगों की शिकायत आएगी तो निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय के साथ साथ जरूरत पड़ेगा तो पुनर्जांच इसकी फिर से होगी। और मुख्यमंत्री जी, ये भूल मत जाइए कि सत्ता आते और जाते रहती है, बदलते रहती है। हस्तिनापुर के गुलामों के माध्यम से आप जो पाप करवा रहे हैं, बिहार के बच्चों के प्रतिभा का हनन कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको यहाँ की जनता अवश्य पूरा कर देगी। चुनाव में इसकी सजा आपको जरूर दे देगी। इसी तरह लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।